इस नार्सिसिस्ट को यकीन था कि आप ये गलती दोबारा करोगे, लेकिन इसी लेकिन का जवाब हम देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। लेकिन क्या हुआ आगे? क्या ये सक्सेसफुल थे जो ये सोच रहे थे? कौन सी ऐसी गलती थी जिसके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप दोबारा करोगे? कौन सी ऐसी एनर्जीज आपकी निकल कर आ रही हैं? क्या इन्होंने सोचा था? क्या हुआ एक्चुअली? ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अलग अलग डेक्स में से एनर्जीज निकालेंगे और जो ये सोच रहे थे, क्या ये इनका सोचना करेक्ट था या गलत? कई बार कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गिव अप नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, एंड स्पेशली जहाँ पर आप कंसर्न हैं। तो इसी लेकिन का जवाब देखेंगे हमारी रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं डॉली वर्मा एंड जसप्रीत सिंह। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं जो इस नार्सिसिस्ट ने सोचा था कि शायद ये गलती आप दोबारा करोगे। कौन सी ये गलती है, किस बारे में सोच रहे हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। जिनके बारे में ये सोच रहे हैं कि दोबारा हमारे व्यूअर्स को दोहरानी चाहिए, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं कौन सी ये गलती है, किसके बारे में ये नार्सिसिस्ट इस समय सोच रहे हैं। ऑलराइट, Knight of Cups, the Star, Four of Swords, Ace of Pentacles, Eight of Swords, Ace of Cups, Queen of Swords, Four of Cups, Nine of Swords, Ace of Wands, Four of Pentacles, Hanged Man। बॉटम ऑफ द डेक में निकला है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो सबसे पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर आपके ज़ोडिएक साइंस या कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पे जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती हैं, मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है, दोनों का टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर निकल कर आए हैं वो है जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा के, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और साथ में ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 12, 12, 17, 4, 1, 8, 1, 10, 3, 13, 4, 9, 1, 4 एंड 12। तो 12 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, साथ में 4 की एनर्जीज एंड 1 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब कौन सी ऐसी गलती है जो ये नार्सिसिस्ट को लग रहा था कि आप अपनी लाइफ में दोबारा करोगे?
सबसे पहली चीज तो ये है, किसी के भी फेक इमोशंस में पड़ना। अब ये नार्सिसिस्ट एक ऐसे लोग, मतलब ये नार्सिसिस्ट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को ना अपना पावर, अपना कंट्रोल हमेशा से आपके ऊपर बनाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। अगर इनके गेम प्लान के हिसाब से, इनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से अगर कुछ चीजें नहीं चलती तो ये बहुत ही ज्यादा बौखला जाते हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। अब इन लोगों ने कुछ चीजें ऐसी भी आपके अंदर देखी जहां बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर देखे, लेकिन टाइम टू टाइम ये लोग भी हार नहीं मानते। इनका दिमाग बहुत ज्यादा रेस्टलेस तरीके से चलता रहता है, एंड दैट इज वाई इनके माइंड में नए नए प्लानिंग, नए नए थॉट प्रोसेसेस भी आते हैं। अब इनको बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, बहुत ही ज्यादा यकीन कह लो कि जो चीजें इन्होंने अपनी लाइफ में पहले आपके साथ करी हैं, कुछ ऐसे नई चीजें भी हो सकती हैं जहां पर आप अपनी लाइफ में एक ऐसी गलती दोबारा दोहराओगे जहां इनका पावर आपके ऊपर स्ट्रांग हो सकता है। अब वो कौन सी गलतियां हैं जिसको लेकर ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि इनके किसी भी फेक टॉक, फेक इमोशन में आना। अब इनको ये चीज का बहुत ज्यादा यकीन था, बिकॉज अपनी तरफ से अपना चार्मिंग बेस्ट देना, अपने तरफ से ऐसे इमोशंस दिखाना जो कंप्लीटली फेक तो हैं, लेकिन आपको यकीन दिला देना कि ये कितने ज्यादा आपके लिए केयर कंसर्न रखते हैं। ये नहीं जानते कि आपने भी लाइफ में अलग अलग तरीके से रेड फ्लैग्स देखने सीख लिए हैं, और ये जो गलती है दोबारा इनके झांसे में आना, दोबारा उसी ट्रैप में फंस जाना, ये चीज को शायद इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रांटेड लिया था। बहुत सारे ओवरवेलमिंग इमोशंस दिखाना, अलग से कुछ ऐसी बातें करना जहां पर आप इनके इस ट्रैप में दोबारा से फंस जाओ। अब ये एक ऐसी गलती है जहां पर आपने पहले भी अपनी लाइफ में बहुत सारा धोखा खाया है, इनको शायद फॉरगिव किया है, इनकी बातों को सीरियसली ले लिया है और जेन्युइन समझ के वापस उसी ट्रैप में आप गिरे। अब दोबारा से आपकी लाइफ में उसी तरीके की इमोशंस क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। अब दूसरी चीज ये है, इन लोगों को हमेशा से ऐसे लगता था कि आपकी लाइफ में एक रेस्टलेसनेस क्रिएट करी जाए, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करे जाए जहां पर आप दोबारा से इनके सामने या तो गिड़गिड़ाते हुए आओगे या फिर इनके सामने हार मान जाओगे। अब ये सारी चीजें जो हैं, इनको भी पता था कि आपके अंदर जैसे ही वो रेस्टलेसनेस क्रिएट होती है, आप किसी ना किसी तरीके से पहल करते हो इनको सॉरी बोलने के लिए जब आपकी गलती नहीं भी होती, या फिर इनको चेस करना। ये दोनों चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रही हैं, एंड दैट इज वाई ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइफ में दोबारा आप ये गलती करोगे। साथ में ही यहाँ पर एक कार्ड और निकला है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपको आइसोलेट करके आपके ऊपर अपना कंट्रोल लेना, ताकि आप अपने लाइफ में फिर से एक हार्ट ब्रोकन वाली स्टेट में पहुंच जाएं जहां पर हार मान के या किसी भी तरीके से इमोशनली इनके सामने गिड़गिड़ाते हुए जाओ। अब ये वाली जो गलती है आपने अपनी लाइफ में पहले भी देखी है, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा अवेलेबल रहते थे इन लोगों के लिए। इनको ऐसे लगता है कि नो मैटर व्हाट, आपके अंदर कितने भी बदलाव क्यों ना आ जाए, आज भी आप इनके लिए उसी तरीके से वेट कर रहे होगे, चेस कर रहे होगे, उसी इमोशन में आ जाओगे, उसी फेक टॉक में आ जाओगे। एंड दैट इज वाई बार बार आपको एक सेल्फ डाउट में डाल देना, किसी ना किसी तरीके से एक ऐसे अपसेट एनर्जी में डाल देना जहां पर आपके ऊपर बहुत सारा पावर, बहुत सारा कंट्रोल ये कर सके। उनको भी पता था कि जितनी जल्दी ये आपको आइसोलेट कर सकते हैं, जितनी अपनी बातों से आपको हर्ट कर सकते हैं, आपको उसी एनर्जी में वापस डाल सकते हैं। अब ये गलती आपने पहले भी करी थी जब आप बहुत ही ज्यादा एक अपसेट एनर्जी में थे, तब अपने अंदर बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा हार्ट ब्रेक, बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर आपने काफी लंबे समय तक ऐसा टाइम निकाला है जहां पर आप लेट गो ही नहीं कर पाए। उसी एनर्जी में इतना ज्यादा स्टक थे और किसी ना किसी तरीके से बहुत सारा स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी आपने अपनी लाइफ में देखा। अब कुछ बातें ऐसी भी हुई थी जहां पर आपके जो आपकी हैप्पीनेस है, आपका जो लाइफ का कोई भी एक इमोशन है, इन्होंने अपने हाथ में इतना ज्यादा कंट्रोल करके रखा था, जहां नए नए सिरे से कोई ना कोई एक्शन ये लेते ही रहे हैं। जो आप देख सकते हो, 3 एसेस के कार्ड्स निकले हैं। इनका ट्रैप होता था आपको इमोशनली फंसाना, कोई नए प्लान के साथ आ जाना। इनका एक्शन, कोई भी नया एक्शन क्रिएट कर लेना जहां इनको लगता था कि पुराना कोई पैंतरा काम नहीं कर रहा, तो एक नए एक्शन से आपको कहीं फंसा लो, और नए नए तरीके ढूंढना, आपके पैसे, आपके इमोशंस के प्ले करके आपके पैसे तक पहुंचना।
इनको पता था कि आपको इजीली मैनिपुलेट करा जा सकता है और आप किसी भी तरीके से कुछ चीज़ें बात नहीं करते, जैसे कि आप पहले बहुत ज़्यादा क्वाइट होकर चीज़ें अपने विदिन रखते थे। बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़, बहुत सारी बातें जो आपने इनकी सुनी है, इनके पावर में रहे हो, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जहाँ पर अपने माइंड से कुछ बातें कभी निकाल ही नहीं पाए, क्योंकि इनको हमेशा से एक चीज़ पता थी कि जितना ये आपको इग्नोर करेंगे, जितना आपके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर रहेंगे, जबकि आप अपने इमोशंस दिखाते रहोगे, ये उस तरीके से भी आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते रहें। आपकी लाइफ में अपसाइड डाउन करना हर चीज़ को, ये इनका एक सबसे बड़ा पैंतरा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही आपकी एनर्जीज को ये अपसाइड डाउन करेंगे, तब आपके सोचने की क्षमता या कुछ भी करने की क्षमता या आगे बढ़ने की क्षमता, ये सारी चीज़ें ये खत्म कर सकते हैं। बिकॉज इनको पता था कि आपको किसी एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ जाना और फिर आपकी लाइफ से दूर हो जाना बिना किसी क्लोजर दिए आपको इसी एंग्जाइटी में स्टक रखेगा। आपकी आंखों के ऊपर बहुत सारे बहुत बार एक ऐसी पट्टी बांधने की भी कोशिश की गई जहां पर आप इसी चीज में स्टक होके रह जाओ कि क्या ये वापस आएंगे, क्या ये इम्प्रूव होंगे, क्या ये आपको प्यार करेंगे, क्या ये आपकी वर्थ कभी समझेंगे। उसी चक्रव्यूह में आपको फंसा कर रखा था कुछ ऐसे लोगों ने। एंड इनको अभी भी इतना ज्यादा यकीन है कि किसी भी तरीके से आपको किसी फेक टॉक, फेक कमिटमेंट के अंदर लाकर ऐसी ही सिचुएशन में स्टक करेंगे जहां पर आपके ऊपर ये अपना पावर दोबारा से क्रिएट कर सकें। इनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपके अंदर वो बदलाव देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपना पावर लूज करते हुए, अपनी गेम खत्म होते हुए भी देख रहे हैं। एंड ये चीज इनके बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, एंड दैट इज वाई कुछ ऐसी बातें आपके सामने सडनली चेंज करके लेकर आना, ताकि आप वापस उसी गलती को दोहराएं जो आप पहले दोहरा रहे थे। ओके लेकिन यूनिवर्स, डिवाइन के भी अपने एक तरीके होते हैं, बिकॉज इनको भी पता है कि आपने बहुत ज्यादा चुप रहकर भी इनके कुछ ऐसी चीजें सही हैं जहां पर ये कभी आपको हील होने ही नहीं देना चाहते थे। ये चाहते ही नहीं थे कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से कोई भी चीज ऐसी हो जहां पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख सकें। आपके इमोशंस को सप्रेस करना, कम्युनिकेशन में सिर्फ अपनी बात आगे रखना, बहुत ज्यादा डोमिनेट करना आपको, ये सारी चीजें इन द पास्ट हुई हैं। एंड आपने उस समय पर ये चीजों को इग्नोर किया हो सकता है, कुछ रेड फ्लैग्स इग्नोर किए हो सकते हैं, अपनी खुशियों को पीछे रखकर इनको हमेशा से खुश किया हो सकता है। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इनके माइंड में इनको पता है कि किसी एक सर्टेन तरीके से आपकी वीकनेस पे प्ले करके दोबारा से एक प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए, तो आप उसी एनर्जी में पहुंच जाओगे जहां पर इस रिश्ते के लिए बार बार इनको ही चेस करते रहोगे। अब कुछ बातें ऐसी भी हैं जहां पर देखो, आप एक इमोशनल पर्सन हैं, जहां पर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग इमोशन आपने दिखाया, लेकिन इन रिटर्न आपको मिला बहुत सारा ऐसा ग्रीफ, बहुत सारा ऐसा हार्ट ब्रेक और ऐसी आइसोलेशन जहां पर आपने बहुत लंबे समय तक कुछ एंग्जाइटी या डिप्रेशन में भी निकाला है। बड़ी मुश्किल से आपने उन मुश्किलों का सामना भी किया। ओके कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर अपने सेल्फ वर्थ को क्रिएट करने की कोशिश करी, और धीरे धीरे उस हीलिंग एनर्जी में पहुंचे जहां पर अब इन लोगों को कोई भी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते। यस, आपका एक ऐसा रिएक्शन जरूर निकलता था जहां पर इन लोगों को यकीन था कि आपको अगर ट्रिगर किया जाए, आपका इमोशनल आउटबर्स्ट या फिर एंगर वैसे निकलेगा। अब ये चीजें जो थी पास्ट में थी, जहां पर इनको लग रहा था कि दोबारा से किसी तरीके से ट्रिगर किया जाए ताकि आपके अंदर से वो इमोशंस निकले। मैंने आपको बताया कि 3 एसेस के कार्ड्स निकले। दैट मीन्स कि इनकी लाइफ में अलग अलग तरीके के नए नए पैंतरे इन्होंने अब आजमाने के बारे में सोचा है, बिकॉज ये आपकी पुरानी एनर्जीज पर अभी भी काम कर रहे हैं। ओके कुछ लोगों की लाइफ में जब एक्सेप्टेंस नहीं आता ना, वो ये चीज बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आपके अंदर भी तो कुछ चेंजेस आए। और डिवाइन के ना अपने ही तरीके होते हैं आप तक कुछ ऐसे मैसेजेस पहुंचाने के लिए जहां पर आपको सतर्क किया जाता है, एक वार्निंग दी जाती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अंदर किसी तरीके का ट्रस्ट वापस रिगेन करने की कोशिश करें। लंबे समय से अगर नो कांटेक्ट में बिना क्लोजर दिए चले गए, सडनली आकर आपको कुछ प्यार दिखाना, कमिटमेंट देना या फिर आपको अप्रोच करना, ये सारी चीजें करने की कोशिश भी ये लोग करते हैं। अगर तो आप इनके साथ रहे हैं काफी लंबे समय से, आपने भी देखा है कि इनका एक ऑन एंड ऑफ
आपको अपने होल्ड में रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि कुछ थोड़े से इमोशंस ऐसे दिखाओ जहां पर आप स्टक हो जाओ और फिर सडनली एक कोल्ड बिहेवियर करें जहां पर आप कंफ्यूज हो जाओ। अपनी लाइफ में जो ये करना चाहते हैं वो तो ये कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करें। अब जो ये चीजें थी, जिस गलती के बारे में ये सोच रहे थे कि आप दोबारा दोहराओगे, लेकिन क्या ये सक्सेसफुल हो पाए कि नहीं। अब यहाँ पर कुछ कार्ड्स जो निकले हैं क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इनके शायद ये प्लान्स बहुत ज्यादा फेल हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो यहाँ पर इस कार्ड से क्लियरली इंडिकेट होता है, क्योंकि हील कर चुके हो आप अपने आप को, आप इनकी इस पूरी गेम प्लान को समझ चुके हो। क्योंकि जैसे ही लाइफ अपसाइड डाउन होती है, जैसे ही लाइफ बहुत ज्यादा आइसोलेशन में होती है, दोनों तरफ आप देख सकते हो कि ऐसी इनलाइटनमेंट मिलती है जहां पर आपकी विजडम आपको बहुत कुछ सिखाती है। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी भी होती है जो हमारे को सेम चीजों से दोबारा वो गलतियां रिपीट ना हो, उससे वॉर्न करने के लिए हमारे लिए ऐसी एनर्जीज भी आती हैं। अब इसी आइसोलेशन ने जहां आपको तोड़ा था, इसी आइसोलेशन ने आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी हीलिंग एनर्जी में भी पहुंचाया है जहां आप में से बहुत सारे लोग अपने लिए एक न्यू बिगिनिंग कर चुके हो। अब आप भी सतर्क हो चुके हो, आप भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो, बिकॉज ये एनर्जीज भी यहाँ बताती हैं। जिस प्रैक्टिकल रूड कोल्ड बिहेवियर इन लोगों ने आपको दिखाया था, आज आप वही बिहेवियर इनके टुवर्ड्स दिखा रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो। अब आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि इस नार्सिसिस्ट की गेम को जब समझ चुके हो, तो जो भी ये फेक टॉक फेक इमोशन देने की कोशिश कर रहे हो उसको बहुत ज्यादा पेशेंस से आप सुन रहे हो। अब आप ट्रिगर नहीं होते किसी भी चीज को लेकर, बिकॉज आपको पता है कि ये आपकी वीकनेस पे प्ले कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। तो इनका वन बाय वन सारे के सारे जो पैंतरे हैं, आप कहीं ना कहीं उनको फेल करते जा रहे हो। ओके, तो चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं, बिकॉज पहले बहुत सारे इंसल्ट्स आपने लिए हैं तभी ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में निकले हो। अब ये अगर आपका हार्ट ब्रेक करने की कोशिश भी करें, आपको उसी एंजाइटी में डालने की कोशिश करें, आपके पास भी कुछ नए नए तरीके हैं अपने आप को संभाल कर बाहर निकालने के लिए। बिकॉज इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको आपने रिलीज किया है, लेट गो किया है, अपनी लाइफ से लेट गो किया है, ताकि ये आपके किसी भी उस इमोशन से दोबारा खेल ना सके। आपने अपने टाइम को वैल्यू करना सीखा है, आपने अननेसेसरली इनके लिए वेट करना छोड़ दिया है, किसी भी सेल्फ डाउट में अब आप जाते नहीं हो। इस एनर्जी में अगर आप जाते हो तो सिर्फ अपने लिए जाते हो, जहां पर आपको ऐसे लगता है कि अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से अगर सेल्फ वर्थ नीचे हो रही है तो वो चीज आपको पसंद नहीं आती। राइट, तो यहाँ से निकालती हूँ मैं थोड़े से और कार्ड्स और फिर देखते हैं कि कैसे इनकी गेम क्या उल्टी पड़ गई। आपने कौन सी ऐसी चीजों में बिल्कुल गिवन नहीं किया, बिकॉज लाइफ ने आपको इस पेन के थ्रू इतने सारे लेसन सिखाए हैं। नार्सिसिस्ट की पूरी क्वालिटीज आपको समझ में आ चुकी हैं, एंड कहीं ना कहीं से बार बार जब आप कुछ ऐसा देखते हो, यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हैं, डिवाइन की तरफ से आपको इशारे आते हैं। दैट इज वाई सेम गलतियां आप में से बहुत सारे लोग अब अपनी लाइफ में नहीं करोगे। और ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, क्योंकि आपने अपने आप को पहली बात तो सप्रेस करके अंदर जो बातें आप रखते रहे हो वो करना छोड़ दिए। राइट, सो लेट्स सी, थोड़ी सी एनर्जीज यहाँ से और निकालते हैं और देख लेते हैं। वाओ, तो ये दो कार्ड्स तो यहाँ पर अपने आप ही जंप आउट हो गए। क्लियरली आपका जो फोकस है अब अपने गोल्स के टुवर्ड्स हो चुका है। आप अपने पैसे को भी बहुत ज्यादा संभाल कर रखते हो। जैसे अगर कुछ लोगों के लिए ये है जहां पर कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों ने आपको इमोशनली कंट्रोल करके आपके पैसे को चीट किया, हो सकता है आपके पैसे को लेकर या कुछ ऐसी चीजें, अब आप ना फोकस हो चुके हो। पहले ये हमेशा से चाहते थे कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहो, अपसेट रहो, अकेला कर देना, ये इनकी जो प्लानिंग होती थी वो आपको तोड़ने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए होता था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो आप फोकस भी हो चुके हो, आप अपने गोल्स के टुवर्ड्स अब चल भी रहे हो, सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हो, क्योंकि कुछ ऐसे पैटर्न्स जो हैं पहले के आप वो छोड़ चुके हो। यहाँ स्टार का कार्ड निकला था, इनको भी पता है कि आप अपने आप को हील कर रहे हो। अलग अलग तरीके से इनके माइंड में भी तो होप चल रही है कि किसी तरीके से दोबारा आपको उसी चीज में ट्रैप करें, लेकिन आप ये चीजें समझ चुके हो, बिकॉज पहले जो रिश्ते के लिए आप जरूरत से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, आपने रियलाइज करा कि ये लोग कभी चेंज नहीं होंगे।
सो दैट इज वाई लोगों को चेंज करना, उनको रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, किसी तरीके से एक्सेप्टेंस कर लेना कि मेरी लाइफ में तो यही चीज चलेगी और वैसे ही जीना है, वो चीज, वो पूरे पैटर्न को आपने चेंज किया, उस मोल्ड को तोड़ा है। एंड दैट इज वाई ये लोग अब आपकी किसी भी एनर्जी के साथ उस तरीके की टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि बाउंड्री सेट हो चुकी है। जो बाउंड्रीज आप पहले कभी सेट नहीं कर सकते थे, आपने अब सेट करी। सो लेट मी से यहाँ पर और क्या निकल रहा है, देखो अब आप फ्यूचर की तरह देख रहे हो, अब आप पास्ट में सिर्फ तभी देखते हो जहां आपको पता है कि इस नार्सिसिस्ट से कैसे अपने आप को दूर रखना है, कैसे इस ड्रामा से दूर रखना है, कैसे इनकी इस ट्रैप में वापस नहीं फंसना है, क्योंकि वही चीजें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी गलती को दोबारा आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ताकि आप आगे बढ़ते हुए किसी भी तरीके से कोई भी तरीके का फोकस ना कर पाओ। वो नेगेटिविटी फैलाना इनका काम है, आपको आगे बढ़ने से रोकना इनका काम है। बिकॉज इनका सारा का सारा जो काम है वो अपने लिए वो पावर क्रिएट करना, वो आपके ऊपर होल्ड क्रिएट करने का था, राइट। लेकिन अब आप देख सकते हो कि आप किसी भी उस गलती में पड़ रहे नहीं हो, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से कुछ ऐसी न्यू बिगिनिंग्स करी हैं, कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करी है जहां पर अब आपको तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओके, तो चलिए देखें, फिर दूसरे टेक्स्ट में से भी एनर्जीज देखेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप कर दिया आपने, आपने टोटली गिव अप कर दिया है इस नार्सिसिस्ट के हर एक उस चीज से। बिकॉज देखो एक समय पर वो जो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला था ना, वो हार्ट ब्रेक, वो आइसोलेशन आपने अपनी लाइफ में एक गलत तरीके से ली थी पहले, उसी के अंडर बहुत सारा एंजाइटी, डिप्रेशन, रात भर जागना, सोचना, सॉल्यूशंस ढूंढते रहना, अपने ऊपर ब्लेम करना, बिकॉज ये सारी चीजें इन लोगों ने इन द पास्ट करी थी। नाउ यू नो कि पेन एक टीचर है, डेस्टिनेशन नहीं है। कि इन लोगों ने आपकी लाइफ में जो पेन क्रिएट किया, जिस तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, एक टाइम पर आपको लग रहा था कि बस वही आपकी डेस्टिनेशन है, वही आपकी डेस्टिनी भी है। लेकिन आपने अपनी खुद की डेस्टिनी को अपनी फ्री विल के साथ जिस तरीके से अपने अंदर बदलाव लाकर अपने आप को हील कर कर चेंज किया है, इनको अब कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास हो रहा है कि इनके करे हुए कोई भी पैंतरे अब काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपका फोकस हो चुका है आगे बढ़ना, आपका फोकस हो चुका है अपनी ग्रोथ पे, आपका फोकस हो चुका है नेगेटिविटी से दूर रहना। एंड दैट इज व्हाट ये देख सकते हैं। एंड क्लियरली आप वो गलती दोबारा करोगे ही नहीं। ओके, एंगर, अग्रेशन, ट्रिगर, आपको भी पता है कि इसकी आदत, ये नार्सिसिस्ट की या इन कुछ लोगों की आदत है आपको ट्रिगर कर दो। ट्रिगर करेंगे तो किसी ना किसी तरीके का ब्लेम आपके ऊपर आएगा, एंड जैसे ही आपके ऊपर कोई ब्लेम आएगा आप अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे, कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करोगे, आपको फिर से सब लोगों के सामने गलत ठहरा दिया जाएगा। अब आपको एक्सप्लेनेशन देते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो आप बहुत ही ज्यादा पीसफुल एनर्जी में हो। ये एनर्जी पहले थी चुप रहने की, जहां पर आप डर के चुप रहते थे, जहां पर आपको समझ नहीं आता था कि कैसे लोगों को कन्फ्रंट करें। लेकिन अब ये वाली जो साइलेंस है, ये डर वाली साइलेंस नहीं है, जिसको ये लोग अभी तक यही समझ रहे हैं। अब ये साइलेंस है इंटेलिजेंस की, अब ये साइलेंस है डिस्कनेक्ट करने के लिए किसी और ऐसे नॉनसेंस की, जहां पर आपको पढ़ना ही नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि इन लोगों के लिए जो मर्जी कर लो, एंड रिजल्ट आपका सिर्फ यही होगा, और उससे इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी इमोशंस इन्होंने दिखाने ये तो फेक होंगे। इसीलिए जब भी हम किसी एक नार्सिसिस्ट के साथ डील करते हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में भी पहुंचते हैं जहां इवेंचुअली थक जाते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन होती है कि इट इज बेटर टू गिव अप, क्योंकि ऐसे किसी इंसान के साथ बार बार अपने आप को इंडल्ज करना अपनी खुद की एनर्जी वेस्ट करने का काम है। ओके, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में देखो निकला है 8 ऑफ कप्स। आप वॉक अवे कर चुके हो इनके किसी भी ट्रैप से, आप वॉक अवे कर चुके हो किसी भी ऐसे ड्रामा से जहां पर इन लोगों का कोई भी अब आपके ऊपर पैंतरा नहीं चल पा रहा, कोई भी तरीके का ट्रैप अब काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपको वापस अपने पावर में लाने के लिए कोई भी गलती आपसे करवाना चाहे आप नहीं कर रहे, बिकॉज आपकी जो फाउंडेशन है इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है जो इनके कंट्रोल से बाहर है। ये रियलाइजेशन इनको थी,
लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि इनको लग रहा था कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर लें, जितना भी स्ट्रांग क्यों ना बन जाएं, ये किसी तरीके से तो आपको वापस खींचेंगे। ओके, सो चलिए ये वाली डेक में से भी एनर्जीज फटाफट से चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपकी एक आदत जो पहले थी जहां पर आप किसी भी पाथ में कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी उससे दूर भागते थे, अभी आप प्रॉब्लम से दूर नहीं भागते, आप उन लोगों से दूर भागते हो जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज अब आप बहुत ज्यादा सतर्क हो चुके हो, इतने ज्यादा एम्प्रर वाली एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं। अब आप हर एक प्लान इनके सामने खुलकर नहीं रख देते, हर एक चीज में वैलिडेशन नहीं मांगते, अपने लिए किसी भी तरीके के क्लोजर नहीं मांग रहे, एंड दैट इज व्हाट इज सरप्राइजिंग देम। वाओ, देखो ये कार्ड अपने आप ही निकला, लोनली। इनका पैंतरा जो था कि लोनलीनेस में आप सबसे ज्यादा टूटोगे, लेकिन लोनलीनेस में अब आप खुश हो। ये चीज ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड है, हैरान है, क्योंकि इनका एक और जो स्ट्रेटेजी थी कि आपके साइड से सारे सपोर्ट सिस्टम को हटा दो। ओके, जो आपके साथ खड़े हुए सपोर्ट हैं उनसे आपको कट ऑफ कर दो। अब ये वो भी अगर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस अकेलेपन में भी टूट रहे नहीं, बिकॉज आपके अंदर एक ऐसी न्यू एनर्जी है जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेट गो। अब पुराना वर्जन आपका क्या था, जहां पर इनको पता था कि कुछ चीजें हैं जो आप लेट को ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज कुछ यादें हो सकती हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, आपने वो चीजों को भी लेट को करा है, आप वॉक अवे कर चुके हो। यहाँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है आपके लिए, एंड दैट इज वाई जब आप लेट गो कर देते हो चीजों से, वॉक अवे कर लेते हो, ड्रामा से हट जाते हो, क्योंकि लाइफ के लेसन जो आपने सीखे हैं, बहुत सारी पेन के बाद सीखे हैं, आप दोबारा उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहते। आप देख सकते हो 8 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में ये वापस डालने की कोशिश आपको कर रहे थे, ये चाहते थे कि आपके माइंड में ऐसी एंग्जाइटी को क्रिएट कर दिया जाए, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जाए जो बहुत ज्यादा हार्श है। लेकिन अब आप क्या करते हो, आप हर चीज को लेट गो कर देते हो, यहाँ से सुन लेते हो, यहाँ से निकाल देते हो, बिकॉज आपको भी पता है कि इनका जो कंट्रोल है आपके इमोशंस पर सबसे ज्यादा तब होगा जब आप उनको अलाउ करोगे। अब आप वो अलाउ नहीं करते। एंगर, इमोशंस की बात कर रही थी ना मैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से ट्रिगर करने की कोशिश, तभी यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली थी। तो आप देख सकते हो अब ये एंगर इनके अंदर कहीं ना कहीं बिल्ड हो रहा है, क्योंकि आपसे वो चीजें नहीं करवा पा रहे जिस तरीके से वो पहले कर रहे थे। दे वर सो श्योर ऑफ द प्लान, दे वर सो श्योर, बिकॉज ये इनको लगता है कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन ये आपके अंदर की स्ट्रेंथ को नहीं जानते, ये आपके अंदर आए हुए इस जज्बे, इस जुनून को नहीं जानते, जो अब पीछे मुड़कर अगर देखोगे तो सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारने की, अपनी पुराने किसी ट्रैप में फंसने की, वो सारी चीजें जो आपने करी थी उसको देखकर आगे बढ़कर उसी चीज को दोबारा ना दोहराना इज व्हाट योर मेन एजेंडा इज। इसीलिए तो आप आगे बढ़ रहे हो ये सारे नॉनसेंस से, राइट, एंड मच स्ट्रोंगर बन के। दैट इज वाई अब आपके अंदर कोई भी ऐसा पेंटअप एंगर या कुछ है नहीं, बिकॉज आप एक न्यूट्रल एनर्जी में पहुंच चुके हो जहां पर इनर हीलिंग कर चुके हो, एंड दैट इज वाई आपने लेट गो किया है लोगों को, इमोशंस को, एंगर को, और अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि अब आपके अंदर ये एम्प्रर वाली एनर्जी है, जिस एनर्जी से ये बहुत ज्यादा अपसेट है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि ये चीजें आप नहीं कर पाओगे। बहुत सारी जेलसी है। अब ये जेलसी इनके अंदर धीरे धीरे और इंक्रीज होती है, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर आप आगे बढ़ रहे हो, न्यू रिलेशनशिप आ गया है, न्यू डायरेक्शन, न्यू फोकस, न्यू ग्रोथ, ये सारी चीजें देखकर भी तो इनके अंदर जेलसी बढ़ रही है। और जैसे जैसे ये नार्सिसिस्ट जेलस होते हैं, उतना ज्यादा इनको कंट्रोल आपके ऊपर करना है, और कहीं ना कहीं दोबारा आपसे वही गलती करवानी है। ग्रीफ और सैडनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और दुख दर्द देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप किसी तरीके से तो टूटो, आप किसी तरीके से तो हार मानो, लेकिन नथिंग विल हेल्प, नथिंग विल मेक द प्लान सक्सेसफुल एनी मोर, बिकॉज एम्प्रर एनर्जीज है। कंफ्यूजन, अब ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में किसी तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करी जाए, लेकिन आप कंफ्यूज होते नहीं हो। यहाँ पर आपने भी अपनी लाइफ में देखा है कि आप ना एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जो बिल्कुल भी इम्पार्शल हो, किसी भी गलत चीज का साथ नहीं देते, जहां पर आपको भी पता है कि अपने साथ कितना स्ट्रिक्ट कब होना है, अपने आप को कितना स्ट्रांग कैसे बनाना है, और इनकी इस एनर्जी से दूर कैसे रहना है। ओके, तो चलिए लास्ट डेक में से भी देख लेते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, बिकॉज आपने एक ऐसा पाथ चूज किया है जहां पर अब आपको भी पता है कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, और यही चीज इन नार्सिसिस्ट को भी, इस नार्सिसिस्ट या इन कुछ लोगों को पता लगी है जो आपको लाइफ में पीछे खींचना
चाहते थे ताकि आपसे उसी तरीके से कोई ना कोई रिस्पॉन्स, कोई ना कोई तरीके का एंगर, किसी तरीके की कम्युनिकेशन निकाल सके। आप में से बहुत सारे लोगों ने तो इनको साइलेंट ट्रीटमेंट में डाल दिया है। तो दोबारा उस गलती को दोहराना तो आप चाहते ही नहीं हो कभी भी, बिकॉज बहुत मुश्किल से निकले हो आप उससे बाहर। कंट्रोल। अब अगर हम नार्सिसिस्ट की बात कर रहे हैं तो ये तो सारी गेम ही कंट्रोल की है, क्योंकि सेम पैटर्न, सेम ट्रैप, सेम कंट्रोल। नाउ एवरीथिंग इज डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज आपके अंदर आए हुए इस बदलाव ने, आपके अंदर आए हुए इस चेंज ने ये सारे के सारे कंट्रोल को अपने खुद के हाथ में ले लिया है, जो लेना नेसेसरी था। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखो। जब हम लोगों को वो हक दे देते हैं कि आप हमें कंट्रोल कर लो, आप हमारी लाइफ में आओगे, कुछ अच्छा बोलोगे, प्यार दिखाओगे तो हम खुश, अगर आप हमारी लाइफ से दूर हो जाओगे, कुछ और करोगे, इग्नोर करोगे तो हम सैड। ओके? हमारी लाइफ के सैडनेस, हैप्पीनेस का कंट्रोल किसी और के हाथ में देना लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है, बिकॉज वहां पर हम अपने लाइफ के हर उस कंट्रोल को फिर लूज कर देते हैं, एंड यही कंट्रोल वो वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आपसे सेम गलतियां करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप दोबारा उसी चीज को दोहराएं, लेकिन यू आर नॉट डूइंग दैट एनी मोर। एंड दैट इज वाई इनके अंदर थोड़ा सा एंगर इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा जेलस भी हो सकते हैं, कंट्रोल से बाहर हो रहे हो ना। दैट इज वॉट इज समथिंग जो ये नार्सिसिस्ट नहीं सह पा रहे। प्रोटेक्शन। आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है कि जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, जब तक आप अपने अवेयरनेस नहीं बढ़ाओगे, तब तक आप अपने आप को ऐसे कुछ लोगों से प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकोगे। दैट इज वाई वो जो हीलिंग एनर्जी आपने क्रिएट करी, एक बाउंड्री क्रिएट करी, एनर्जेटिकली अपने आप को डिस्कनेक्ट किया है कुछ ऐसे लोगों से, तब से आपने अपने लिए एक प्रोटेक्शन, कई बार वो डिवाइन की प्रोटेक्शन हमारे साथ होती है, लेकिन जब तक हम पहल नहीं करते, वो कहते हैं ना डिवाइन, गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी आपकी मदद तभी करेंगे जब आप अपनी मदद खुद करोगे। दैट इज वाई आपने अपने इमोशंस को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है कुछ ऐसे लोगों से। एंड ये जो प्रोटेक्शन आपने बनाई है ना, बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से बनाई है, क्योंकि इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपको तोड़ने के लिए। इंसल्ट करना, कॉन्फिडेंस को तोड़ना, बहुत कुछ किया है। टाइम हील्स। आपने कुछ समय लिया, मैंने आपको कहा ना, बहुत पेशेंटली। आपको पता था कि कुछ चीजें जब आप लेट गो करोगे, कुछ ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट करोगे, कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, हर एक चीज किसी रीजन से होती है। एंड समय एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज को हील करता है। आपने इसी पेशेंस के साथ, इसी भरोसे के साथ आगे अपनी लाइफ में बढ़े हो, एंड दैट इज वाई अब वो वक्त को वापस उसी तरीके से, सेम सिचुएशन, सेम एनर्जी में आप लेके जाना ही नहीं चाहते। आपने अपना वक्त खुद बदला है, आपने अपना समय खुद बदला है। दैट इज वाई आज जो एनर्जीज आपके अंदर हैं, इस नार्सिसिस्ट के बर्दाश्त के बाहर है। ओके, सो लेट मी सी। वॉकिंग अवे। अब देखो, ये ना कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी रीडिंग में अगर हम वॉकिंग अवे की बात करते हैं तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी निकला होता है, और सडनली ये वॉकिंग अवे की एनर्जी भी यहाँ निकलती है। बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात है। आपने वॉक अवे कर लिया इनके हर एक उस ट्रैप से, आपने वॉक अवे कर लिया इनकी हर एक उस बात से जहां पर आपने अब अपनी लॉयल्टी प्रूव करना, अपनी बात को सामने रखना, खुद को एक्सप्लेन करना, किसी ड्रामा में पढ़ना। यू हैव वॉकड अवे। आप में से कुछ लोगों ने इमोशनली वॉक अवे किया, कुछ लोगों ने फिजिकली वॉक अवे किया, बिकॉज आप अपनी लाइफ को दोबारा उसी लूप में नहीं लाना चाहते थे, बिकॉज आपने अपने लिए कार्मिक पैटर्न की एंडिंग करी है। दोबारा दोबारा सेम चीज अगर हम अपनी लाइफ में करते रहेंगे तो उस लूप से कभी बाहर निकलेंगे ही नहीं। स्टे स्ट्रांग। मैंने आपको कहा एम्परर की एनर्जीज यहाँ निकली हैं। अब आपको भी पता है कि कुछ भी हो जाए आपको स्ट्रांग रहना है, एंड आप आगे भी स्ट्रांग रहोगे, बिकॉज यू आर स्ट्रांगर देन यू थिंक। लीपिंग फॉरवर्ड। मैंने एग्जैक्टली अभी आपको कहा था कि आगे भी आप स्ट्रांग रहोगे, और ये कार्ड देख लो, आगे की ही बात हो रही है। तो यही स्ट्रेंथ आपकी आगे भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके अंदर आ चुकी है एक ऐसी स्टेबिलिटी जो आप लेकर आए हो इस डिटैचमेंट से। ऐसे कुछ लोगों से अपने आप को डिटैच किया है, एंड दैट इज वाई सेम ट्रैप में पड़ना, सेम गलती दोबारा दोहराना
हो ही नहीं सकता। इस नार्सिसिस्ट को यकीन था कि आप दोबारा ये गलती करोगे, लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि अब आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर, वाइजर, मैच्योर और उनके हर पैंतरे को इतनी अच्छी तरह समझ चुके हो कि दोबारा उस जाल में, दोबारा उस ट्रैप में कभी फंसोगे ही नहीं। तो यस, ये थी आज की हमारी एनर्जीज जो आपके लिए थी, और किसी नार्सिसिस्ट को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इट्स लाइक अ स्लैप ऑन देयर फेस, बिकॉज वो सोचते रहे जो भी उनको स्कीमिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग करनी है, अब आपके साथ उनकी दाल नहीं गलेगी। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां कुछ नार्सिसिस्ट, कुछ ऐसे हेटर्स प्लान कर रहे हैं उनको दोबारा किसी ट्रैप में फंसाने के लिए, दोबारा उनसे वही गलतियां करवाने के लिए। और यहाँ से अगर उनको थोड़ा सा कोई भी मोटिवेशन मिल सकता है, कोई गाइडेंस मिल सकती है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैंने लाइफ में हमेशा से बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद के अंदर ये बिलीफ रखा था और आज अचीव कर रहे हो कि जो चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं कि ये ही चीजें थी जो अचीव करना चाहते थे? अगर यस, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, बिकॉज मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना वो कॉन्फिडेंस रिगेन किया है जो हमेशा से आप चाहते थे, और आज वही गोल्स अपने अचीव कर रहे हो जो हमेशा से आपको चाहिए थे। खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना, हायर पावर में वो फेथ रखना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी। जो भी आपकी लाइफ में ऐसे नेगेटिव, टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, दुख दर्द हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक ज़रूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट रियली मीन्स अ लॉट। साथ में ही थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।